मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में दो स्पेशल केस करने जा रहे हैं। स्पेशल क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाता है। तो उसमें पहला मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी कि HF मॉलिक्यूल और दूसरा जो हम करेंगे वो HCl मॉलिक्यूल। तो HF मॉलिक्यूल में आप देखिए, HF मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड फ्लोरीन एटम। तो H एटम प्लस फ्लोरीन एटम इट प्रोड्यूस HF मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 1s1। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p5। इसको मैं ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन में ले आता हूं। 1s2 को इस तरीके शो कर दिया है, 2s2 क्योंकि 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2px, 2py और 2pz। तो कॉन्फिगरेशन होगा 2px2, 2py2, 2pz1। तो यहाँ पे ऐसा स्पेशल क्या था कि मैं इसे कह रहा हूं कि ये स्पेशल केस है। तो आप ऑब्जर्व करिए कि हाइड्रोजन बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और फ्लोरीन पीरियड टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी फ्लोरीन के 2p एटॉमिक ऑर्बिटल के इक्वल हो जाएगी, जिसको मैंने शो किया हुआ है। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन in energy becomes equal to 2p atomic orbital of fluorine atom, जिसकी वजह से क्या होगा, तो हम देखते हैं 1s atomic orbital of hydrogen only linear combined with 2pz atomic orbital of fluorine atom। तो फ्लोरीन के भी केवल 2pz के साथ हाइड्रोजन के 1s का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि इसको सिमेट्री अलाउ करती है। तो z एक्सिस लीनियर कॉम्बिनेशन करता है, इसलिए फ्लोरीन का 2pz हाइड्रोजन के 1s के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन करके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। तो आगे देखते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस द एनर्जी ऑफ 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम बिकम्स इक्वल टू द 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एटम, यानी कि 1s की एनर्जी 2p के इक्वल हो जाएगी। और साथ में ऑब्जर्व करेंगे 1s ऑफ हाइड्रोजन एटम कंबाइन लीनियरली, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक only with 2pz atomic orbital of fluorine atom। उसके बाद हम जनरल कंसेप्ट लगाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन HF मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 10। उसके बाद जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन करेंगे तो हमें बहुत ही स्पेशल ध्यान रखना होगा। क्या अभी तक हमने करा था 1s 1s से कंबाइंड होता था, पर लेकिन यहाँ तो 1s 1s से कंबाइंड नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तो 1s कंबाइंड किससे हो रहा है, 2pz के साथ। तो इसलिए क्या होगा, फ्लोरीन का 1s2, 2s2, 2px2 और 2py2 बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और इन चारों एटॉमिक ऑर्बिटल को हम एज सच उतार देंगे, 1s2, 2s2, 2px2, 2py2। इनको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके बाद हाइड्रोजन का 1s और फ्लोरीन का 2pz आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि यहाँ 1 है और ये 2 है, तो ना तो हम 1 बोलेंगे ना 2 बोलेंगे। ये S है, ये P है, ना तो हम S बोलेंगे ना P, तो हम नहीं बोलेंगे सिग्मा sp जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, एक सिग्मा स्टार sp जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो ये दोनों 1s और 2pz के लीनियर कॉम्बिनेशन से बने सिग्मा sp बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार sp एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 तो यहाँ जाते हैं। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिनमें से शुरू वाले नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। आगे बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू Nb माइनस Na डिवाइड बाई 2। तो Nb यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो बॉन्डिंग वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। तो 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। उसके बाद मैग्नेटिक नेचर देखते हैं, तो क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कैसा होगा, ये डायामैग्नेटिक इन नेचर। सो इट इज अ डायामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन स्पेशल था, उसी तरीके से इसका डायग्राम भी स्पेशल बनेगा। तो इसका डायग्राम बनाते इस टाइम हमें क्या प्रिकॉशन रखनी है, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो वही हमारा पुराना कंसेप्ट, एनर्जी एरो दिखा देंगे पहले, फिर 2 डॉटेड लाइन खींचेंगे, सेंटर वाला एरिया HF मॉलिक्यूल, लेफ्ट साइड हाइड्रोजन एटम, राइट साइड फ्लोरीन एटम।
पर हम अब पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाएंगे, पहले हम दिखाएंगे फ्लोरीन का। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1 यानी कि 2p5। इसको हमने ऑर्बिटल्स में लिखा दिया है। उसके बाद हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। पर आपको याद होगा 1s की एनर्जी किसके इक्वल हो गई है, 2p के। तो हाइड्रोजन का 1s1 जो दिखाएंगे वो हम किसके इक्वल दिखाएंगे, 2p एनर्जी। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो किस वजह से हुआ ये, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसके 1s की एनर्जी फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के इक्वल हो जाती है, इसलिए 1s को हमने 2p के सामने दिखाया है। इसके बाद हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं, क्योंकि 1s ने पार्टिसिपेट नहीं किया बॉन्ड बनाने में तो इसकी एनर्जी सेम रह गई 1s2 फॉर फ्लोरीन एटम। 2s2 ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया तो 2s2 की एनर्जी सेम रह गई 2s2 फॉर फ्लोरीन एटम। इधर 2px2 और 2py2 ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया तो इसकी एनर्जी भी सेम रह गई 2px2 2py2 फॉर फ्लोरीन एटम। तो हाइड्रोजन का 1s लीनियर कॉम्बिनेशन करेगा 2pz के साथ। तो हाइड्रोजन के 1s ने 2pz के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन करके एक तो बॉन्डिंग वाला बनाया सिग्मा sp, एक एंटी बॉन्डिंग बनाया सिग्मा स्टार sp। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये एक दो, तो ये दोनों यहाँ आ गए। वैसे भी आप इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे आपने स्पेशल देखा कि 1s2 2s2 2px2 2py2 ये केवल फ्लोरीन के हैं। तो ये थे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक सिग्मा sp2 जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एक सिग्मा स्टार sp जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इस तरीके से HF का मॉलिक्यूल हो जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे HCl मॉलिक्यूल। नेक्स्ट एग्जांपल है HCl मॉलिक्यूल। तो ये भी स्पेशल केस है क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो HCl मॉलिक्यूल it is formed by the combination of hydrogen atom and chlorine atom. H atom plus chlorine atom it produce HCl molecule. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। जिसको मैं ऑर्बिटल्स में दिखा देता हूं ऑर्बिटल में। तो 1s2 2s2 2p में 2px2 2py2 2pz2 क्योंकि 2p6 था तो सब में दो हो गए। 3s2 3p5 तो 3p में 3 ऑर्बिटल होते हैं 3px 3py 3pz और 5 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो 3px2 3py2 3pz1 क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसा फिल करते हैं। तो 3px2 3py2 3pz1। यहाँ स्पेशल क्या है फिर वही बताता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्लोरीन के 3p एटॉमिक ऑर्बिटल के इक्वल हो जाती है। तो फ्लोरीन में 2p के इक्वल हुई थी, क्लोरीन में 3p के इक्वल हो गई। तो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन बिकम्स इक्वल टू 3p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एटम। जिसमें एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात है कि हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल केवल क्लोरीन के 3pz के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन करता है, क्योंकि जिसको सिमेट्री अलाउ करती है। सो ओनली 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन लीनियर कंबाइन विद 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आगे देखते हैं। तो यहां हमने लिख भी दिया है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस द एनर्जी ऑफ 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम बिकम्स इक्वल टू द 3p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एटम and 1s of hydrogen atom combined with यानी कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा only 3pz atomic orbital of chlorine atom। आगे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन HCl मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 17 इक्वल टू 18। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन जो बहुत ही स्पेशल होगा क्योंकि 1s ने 1s से कंबाइन नहीं किया है। 1s ने लीनियर कॉम्बिनेशन किसके साथ किया, 3pz। तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 और 3py2 यानी कि 3pz को छोड़ के जो उससे पहले के 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 ये एज सच उतार लेंगे, जिसको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि इन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाने में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। इनको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके बाद हाइड्रोजन के 1s ने क्लोरीन के 3pz के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन करके
एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ 1 था यहाँ 3, तो हम नंबर नहीं देंगे, हम बोलेंगे केवल सिग्मा sp और सिग्मा स्टार sp। सिग्मा sp बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार sp एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 6 10, क्योंकि ये 2p x2 2p y2 2p z2 तीनों को मिला के हमने 2p लिखा है, तो इसलिए है 2p6 3s2 3p x2 3p y2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 6 10 11 12 13 14 15 16, बचे 2 17 18। तो सिग्मा sp2 सिग्मा स्टार sp वैकेंट। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू nb माइनस na डिवाइडेड बाई 2। nb यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो 2 है, तो 2, एंटी बॉन्डिंग में 0, तो 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। तो HCl का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है 1। मैग्नेटिक नेचर देखते हैं, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी कैसा होगा डायमैग्नेटिक। इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अब इसका डायग्राम बनाने में क्या क्या हमें प्रिकॉशन रखनी होंगी, सेम यहां भी ध्यान रखना है, बिकॉज द एनर्जी डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड the electronegative difference of hydrogen and chlorine is very very high, so 1s atomic orbital of hydrogen becomes equal to 3p atomic orbital of chlorine atom। तो ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एनर्जी बैरियर लगा देंगे, फिर 2 डॉटेड लाइन खींचेंगे, सेंटर में टारगेट मॉलिक्यूल होगा HCl मॉलिक्यूल, लेफ्ट साइड हाइड्रोजन एटम, राइट साइड क्लोरीन एटम। तो यहाँ पे पहले हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर था 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इलेक्ट्रॉन भर के दिखा दिए हमने, तो क्योंकि 3p5 में 3px2 3py2 और 3pz1 आ गए। उसके बाद हाइड्रोजन का 1s1, क्योंकि हाइड्रोजन का 1s1 क्लोरीन के 3p के इक्वल एनर्जी में है, तो इसको 3p के सामने बनाएंगे, बिल्कुल इक्वल एनर्जी। तो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन बिकम्स इक्वल टू इन एनर्जी 3p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि 1s2 ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्लोरीन के, 2s2 ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 2p6 ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 3s2 ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 3px2 और 3py2 ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इनकी एनर्जी सेम रह जाएगी। और इनके सामने देखो इंडिकेट भी कर दिया हमने क्लोरीन, तो यानी कि ये केवल क्लोरीन से अटैच्ड है, इन्होंने बॉन्डिंग में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो अब बचा कौन सा 1s और 3pz। तो 1s ऑफ हाइड्रोजन लीनियर कंबाइंड विद 3pz ऑफ क्लोरीन एटम एंड फॉर्म्स वन बॉन्डिंग सिग्मा sp एंड वन एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार sp ऑर्बिटल। तो ये 1 और ये 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। टोटल इलेक्ट्रॉन फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्लोरीन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन में कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 1, और कैसा मैग्नेटिक नेचर होगी डायमैग्नेटिक। तो ये ध्यान रखें कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। तो यही स्पेशल केस था HCl का और HF का। तो बेटा आज इसी के साथ हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कमेंट्स, मैं उनको रिप्लाई करूंगा। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।